हेलो फ्रेंड्स। समटाइम्स जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं या कहीं अपलोड करते हैं या हम कहीं सबमिट करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है, आप लोगों ने भी देखा होगा या किया होगा कि हम ओरिजिनल साइन की जगह पर एसडी लिख देते हैं। बैलेंस शीट पर, प्रॉफिट एंड लॉस पर, किसी रिप्लाई पर। तो ओरिजिनल साइन या एसडी लिखना क्या वैलिडिटी है लीगली? क्या एसडी लिखना लीगली करेक्ट है? बैलेंस शीट में हम लोग नाम लिख देते हैं और साइन नहीं होता है ओरिजिनल, उसकी जगह पर एसडी लिख करके प्रिंट आउट निकाल के सबमिट कर देते हैं। तो क्या ये सही है? क्या ये लीगल करना चाहिए या नहीं? उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि एसडी का मतलब क्या होता है। एसडी का मतलब होता है साइंड, मतलब साइंड का शॉर्ट वर्जन होता है एसडी। अब साइंड मतलब क्या? अब यहाँ पर आप समझो कि ओरिजिनल साइन तो है नहीं, तो हमने लिख दिया एसडी, और एसडी का मतलब होता है साइंड। तो मतलब क्या? कहाँ साइंड? साइन तो है नहीं वहाँ पर। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो कॉपी हम अपलोड कर रहे हैं या सबमिट कर रहे हैं, ये एक रिप्रोडक्शन है या उसकी कॉपी है। मतलब ये ओरिजिनल नहीं है, ये उसकी एक कॉपी है, और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, वो साइन है। मतलब समझ गए? एसडी का मतलब होता है साइंड। साइंड मतलब क्या? साइंड मतलब ये कि ये जो कॉपी हम सबमिट कर रहे हैं अभी, ये उसका रिप्रोडक्शन है या उसकी कॉपी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उस पर साइन हो चुका है, और आगे चलकर अगर कहीं पर रिक्वायरमेंट होगी, तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमें सबमिट करने पड़ेंगे। तब जाके वो डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर एसडी लिखा हुआ है, उसकी लीगल वैलिडिटी प्रूव होगी। और अगर हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साइन किया हुआ नहीं दिखा पाए, तो ये माना जाएगा कि ये आपने गलत डॉक्यूमेंट सबमिट किया है। अच्छा सर, अब ये देखते हैं सर, क्या इसके ऊपर हमें हमारे पास कोई केस लॉ है? कोर्ट क्या कहती है? लीगल वैलिडिटी क्या है एसडी की? तो हरिचंद के खन्ना वर्सेस सीईई का एक केस लॉ था। उसमें ट्रिब्यूनल ने ये बोला कि यस, आप एसडी लिख सकते हैं, एसडी लिखना लीगल है। बट साथ ही एक कंडीशन लगाई। कंडीशन क्या लगाई? कि भाई आप एसडी आपने लिखा, ठीक है, बहुत से रीजन हो सकते हैं। हो सकता है ओरिजिनल कॉपी अवेलेबल ना हो सकता है कि कोई टाइम लिमिट भागी जा रही हो, आज लास्ट डेट है, कुछ भी है, या जो क्लाइंट है, जो पर्सन है, जो साइन करने वाला है, ओरिजिनल कॉपी उसके पास है। अब आपके पास तो ओरिजिनल है नहीं, बट आपको उसको कहीं सबमिट करना है। तो इन सिचुएशन में आप एसडी लिखकर उसको सबमिट कर सकते हो। बट कंडीशन क्या है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साइन होने चाहिए। अब यहाँ पर एज अ प्रोफेशनल आप देखिए, आप एसडी करके आप सबमिट कर देते हो बैंक में या कहीं अपलोड कर देते हो, क्या आपके पास उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है? अगर है, तो बॉस, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपने साइन नहीं करवाया है ओरिजिनल, और आप सिंपली एसडी लिख के अपलोड कर दे रहे हो, कल को कहीं से कोई नोटिस आता है, आपसे मांगा जाता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तो आप गिल्टी माने जाओगे। तो आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साइन करवा लिया, क्लाइंट नहीं था, आपने एसडी करके अपलोड कर दिया, ठीक है। लेकिन आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपने अपनी मौजूदगी में अपने सामने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साइन करवाने चाहिए। उसके बाद आप एसडी करके अपलोड कर सकते हो। ठीक है सर। तो कोर्ट ने यही कहा कि अगर प्रैक्टिकल डिफिकल्ट है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाना, अब क्लाइंट कहीं बाहर है, उसके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, वो वहां से स्कैन करके नहीं भेज पा रहा है, या कुछ भी है, ऐसी सिचुएशन में आपने लॉ के साथ कंप्लाई करने के लिए एसडी करके अपलोड कर दिया, तो हम उसको मान लेंगे। लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साइन होने चाहिए। अच्छा सर, तो अब एसडी कहाँ-कहाँ एक्सेप्टेड है, तो ये देख लीजिए। अगर कोई नोटिस इश्यू कर रहा है, कोई ऑर्डर आ रहा है, तो कोई अगर डिपार्टमेंट का पर्सन एसडी करके भेज रहा है, तो वो वैलिड है। आपने स्कैन डॉक्यूमेंट्स आप कहीं अपलोड कर रहे हो, तो फिर आप जो है वैलिड है। बट हाँ, सपोर्टिंग सबमिशन आप कर रहे हो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट कर चुके हो, अब उसका सपोर्टिंग, उसके सपोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो, तो उसको भी हम कहेंगे वहाँ पर एसडी चल जाएगा। कहाँ एसडी आप लिख के मतलब अपलोड नहीं कर सकते हो, बिल्कुल मतलब फ्रॉड हो जाएगा, बिल्कुल इल्लीगल हो जाएगा। तो वो है स्टैट्यूटरी फाइलिंग, आरओसी फाइलिंग। जब हम लोग एमसीए फाइलिंग करते हैं ना, ठीक है ना, एओसी, एमजीटी, वहाँ पर बैलेंस शीट अपलोड करनी होती है, वहाँ पर आप एसडी करके अपलोड नहीं कर सकते। मेरे बहुत से प्रोफेशनल फ्रेंड्स ये गलती करते हैं। वहाँ पर एज़ पर कंपनीज़ एक्ट क्लियरली वहाँ पर है कि आपको ओरिजिनल साइन डॉक्यूमेंट ही अपलोड करने हैं स्कैन किए हुए।
कोई ऑडिट रिपोर्ट है, कहीं पर लॉ ने स्पेसिफिक कहा है कि आपको साइन डॉक्यूमेंट ही अपलोड करने हैं, तो जहाँ पर लॉ आपसे कह रहा है, वहाँ पर आप एसडी लिखकर अपलोड नहीं कर सकते। नॉर्मली अब कहाँ-कहाँ बच गया, जैसे बैंक में कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी है ना? कोई प्रोजेक्शन है, कोई प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट है, एस्टिमेटेड बैलेंस शीट है, किसी नोटिस का आपने रिप्लाई सबमिट किया था, अब उसका कोई सपोर्टिंग माँगा गया है, अब आप सपोर्टिंग सबमिट कर रहे हो। अब सपोर्टिंग के लिए आप एसडी करके, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट है, उसका सपोर्टिंग अपलोड करना है, तो आप एसडी लिख करके उसको अपलोड कर सकते हो। तो एज़ अ प्रोफेशनल अगर बात करें, तो आपके पास हमेशा ओरिजिनल साइन कॉपी होनी चाहिए। क्लाइंट से आप मँगवा लीजिए। हाँ, अगर कोई रिप्रोडक्शन है, तो आप एसडी लिख करके उसको अपलोड कर सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, क्या सर ध्यान रखना है कि हम लोग ना नाम लिखते हैं, ना उसका डेज़िग्नेशन लिखते हैं, बस साइन की जगह पर एसडी लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। तो कैसे करना है, अगर मैं आपको ले चलूँ, तो आपको इस तरीके से प्रॉपर मेंशन करना है। क्या नाम है, प्रोप्राइटर है, पार्टनर है, डायरेक्टर है, वो सारी चीज़ें आपको प्रॉपर मेंशन करनी है। सिर्फ़ एसडी नहीं लिखना है। मैंने बहुत सी बैलेंस शीट देखी है, जिसमें सिर्फ़ एसडी लिखा होता है। पता ही नहीं चल रहा है कि कौन बंदा है, भाई किसने साइन किया है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर आपको नाम और उसका डेज़िग्नेशन सब कुछ प्रॉपर मेंशन करना है और फिर एसडी लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स? तो ये बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि सर एसडी लिखना कहाँ तक सही है? तो आई होप इस वीडियो के बाद अब आपको क्लैरिटी हो गई होगी कॉन्सेप्ट की कि कहाँ पर आप एसडी मेंशन कर सकते हो, कहाँ पर एसडी मेंशन नहीं कर सकते हो। अभी भी अगर कोई आपके मन में कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।